वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष का जो वातावरण है वह क्या अनुभव करा रहा है? असहज स्थिति या सहज? सहज है साहब, लेकिन हल्का फुल्का गर्म है। क्यों गर्म है? यही दीवार का ताप मतलब ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, तो उसी की भाप निकल रहा है। बाकी जो ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट यह धीरे धीरे सब समाप्त है की स्थिति में। वर्तमान समय में क्या कह रहा है? धीरे धीरे की बात नहीं, वर्तमान में क्या कह रहा है? वर्तमान में बहुत हल्का फुल्का सा है। तो खाली हवा गर्म है ना? जी, उमस है। तो उमस टाइप का लग रहा है, खाली उमस लग रहा है। ताप, आंच, गर्मी तो नहीं लग रहा ना? कुछ नहीं है। वही मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट ये सब तो नहीं मालूम हो रहा है। इस ध्यान कक्ष का जो वातावरण है ये भी ठंड हो जाता, लेकिन जब इसमें खिड़की होता तो। खिड़की है नहीं, दरवाज़ा बंद रहता है। जब हम लोग बैठते हैं तभी ये खुलता है। तो इसलिए इसमें जो उमस मालूम हो रही है वह इसका हवा गर्म होने के कारण। दीवार भीग चुकी है, छत भी भीग चुका है, लेकिन इसमें जो ईंट लगे हुए हैं, ईंट की जो गर्मी है, भाप, वो इस कक्ष में दिखाई दे रहा है। हम लोग कारण ढूंढ रहे हैं, कारण है। कोई भी चीज़ हमें दिखाई क्यों दे रहा है, उसका क्या कारण है, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति कारण ढूंढती है, और जब कारण का निवारण हो जाता है तो वो जो वर्तमान हमें दिखाई दे रहा है वह सदैव के लिए नष्ट हो जाता है, वो दोबारा दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम लोग स्वरूप स्थिति का ज्ञान करने के लिए बैठे हैं। मन चंचल था, दुखी था, पीड़ित था। मन की दुख पीड़ा को समझने के लिए हम लोग साधना शुरू किए। साधना में जो साधनाओं की जो बेस है, साधना की जो पद्धति है, वह पद्धतियों में भी जो बेस पद्धति है उसका हम लोगों ने पालन किया है। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास, उसे कहते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। तो श्वास मेरा दृश्य है, और दृश्य में मुझे क्या क्या अनुभव हो रहा है। शुरू में हम लोगों ने अपनी श्वास को देखा। श्वास माने हवा, हवा माने एक प्रकृति का अंग। हवा प्रकृति का एक अंग है कि नहीं? एक तत्व है हवा। तो जो मैं श्वास ले रहा हूँ वो श्वास भी तो वायु तत्व है। अब वायु तत्व है और मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरे से जुड़ा हुआ है, यानी इसी से मेरा जीवन चल रहा है। ये हम लोगों को कभी अनुभव नहीं था। लेकिन जब अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास शुरू किए, तब क्या मालूम होने लगा कि मैं जो श्वास ले रहा हूँ यह वायु तत्व है, और इसी के साथ मेरा शरीर जुड़ा हुआ है, और इसी की वजह से मैं शरीर में रह करके इस शरीर के अंग का उपयोग कर रहा हूँ। जैसे आँख का उपयोग करना, कान का उपयोग करना, नाक का उपयोग करना, जीभ का, गले का, हाथ का, पैर का, पेट का, पीठ का, यानी जो कुछ भी शरीर में है, शरीर के जितने अंग हैं वह सब का उपयोग मैं तभी कर पा रहा हूँ जब वायु तत्व के द्वारा मैं श्वास लेकर के और छोड़ता हूँ।
वायु तत्व ही मेरे जीवन का आधार है। ये बात समझ में आई। जी। दूसरा समझ में आया कि वायु तत्व में और क्या क्या मिल करके मुझे अनुभव कराते हैं, जैसे सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल। और हम आगे बढ़ते हैं तो अपने शरीर पर और क्या क्या उसी के माध्यम से देखते हैं, जैसे खुजली, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, दबाव, तरह तरह की चीज़ें, अन्य चीज़ें भी हम लोगों को मिली, जिसको देखा गया वायु तत्व के द्वारा। अब हम लोग देख रहे थे कि अग्नि तत्व का क्या अपनी प्रक्रिया है, और हमारे शरीर में अग्नि तत्व कब, कैसे, कहाँ, किस रूप में हमें अनुभव कराते हैं। किस शरीर में भी अग्नि तत्व है और वह किस किस रूप में काम करते हैं। तो बाहर की अग्नि तो समझ में आई कि मेरे शरीर को ताप दे रहे हैं, आँच दे रहे हैं, जला रहे हैं, झुलसा रहे हैं, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, दम घुटना, ये सब हमें दिखाई दिए। जैसे श्वास को लेते समय हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, वैसे अग्नि तत्व का जब हम प्रयोग करके देख रहे हैं तो क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान समय में सूरज अपने प्रचंड स्वरूप में है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वातावरण में कमी आई है। क्यों आई है, उसका क्या कारण है कि इस समय में चारों दिशाओं में बदल छाए हुए हैं। बदल मतलब जल का हिस्सा। तो सूरज की गर्मी बदल अपने ऊपर ले रहा है और नीचे से जल तत्व को बाहर हमारे ऊपर यानी पूरे पृथ्वी पर बिखेर रहा है, जिसकी वजह से वायु तत्व ठंड हो गया है। हमें अनुभव करा रहा है कि अब ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट अब नहीं होगा, और वर्तमान में दिखाई भी दे रहा है। बाहर वर्तमान समय में बारिश हो रही है। आप जब आए होंगे तो बारिश नहीं हो रही थी। मैं अभी जब आया हूँ तो झीसा पड़ रहा था। तो बाहर बरामदे में बैठ करके अगर हम ध्यान करें तो उसमें कई कारण हो जाएंगे कि जो हम लोग नहीं कर पाएंगे। पहला कारण ये है कि मच्छर, हम लोग ध्यान करेंगे अब मच्छर आकर के हम लोगों को शरीर में चुभन पैदा करेंगे, तो वहाँ बैठने मिलेगा। दूसरा कारण है कि हवा बहुत शीतल शीतल अनुभव कराएगा तो आनंद आएगा, और आनंद की अनुभूति लेकर के जो मैं अनुभव करने के लिए बैठा हूँ वह अनुभव नहीं हो पाएगा, बल्कि उसी सुख का आनंद लेने के लिए हम लोग मनोवृत्तियों में उलझ जाएंगे। क्योंकि मन शरीर पे जो शीतल शीतल हवा स्पर्श कर रहा है उस पे जा कर के आकर्षित हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा। वह अलग है, मैं अलग हूँ, ये वायु तत्व है, जल तत्व उसमें मिला हुआ है, उसकी वजह से आनंद की अनुभूति करा रहा है, ये सब बातें समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बोलता भी हूँ कि इसके वजह से ये आनंद की अनुभूति हो रहा है, फिर भी मन उसी में आसक्त हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए हम इस कक्ष को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे जब तक मेरे विपरीत कोई चीज़ मुझे अनुभव नहीं होगा तब तक मुझे अपने आप का अनुभव नहीं होगा। अगर अनुकूलता में कोई चीज़ हमें अनुभव हो रहा हो तो उसमें हम आसक्त हो जाएंगे और उसी को हम बार बार खोजेंगे, और उसी को खोजने की वजह से आज 84 लाख जूनियों का चक्कर काट करके मानव जीवन में हम लोग पहुँचे हुए हैं।
और आज भी अगर हम उसी को खोज रहे हों और खोज भी रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? सुख। हम अपने शरीर और शरीर के इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग समय समय से जागृत होते हैं, उनको पाने के लिए हम लोग लालायित हैं। और जैसे ही दृश्य सामने पड़ता है इंद्रियों के, वैसे मैं आकर्षित हो जाता हूँ, उसी में आसक्त हो जाता हूँ। उसी को पाने के लिए सारे जो मुझे अपने आप का अनुभव करने के लिए परिश्रम करना चाहिए था, वह परिश्रम मैं इंद्रियों के भोगों में लगा देता हूँ। तो जो सुख मिलना था, तो सुख तो कहीं था ही नहीं। जो दुख था और हमने बढ़ा लिया इच्छा करके। वासना की पूर्ति के लिए इच्छाएं इतना हमने बढ़ा लिया है कि कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में मिले हमारी वासना पूर्ति हो, और उसी में सुख है। और उसी सुख से अपने आप को मुक्त करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। अगर अनुकूलता का ही हम अभ्यास करते रहेंगे तो सुख हमारे भीतर से निकलेगा नहीं। सुख की चाहना, सुख की जो चाहना है वो भीतर से निकलेगा नहीं। इसलिए उसके विपरीत की चीज़ें, जिसमें दुख आपको अनुभव होता हो, वह चीज़ें जब आप देखेंगे तो दुख और मैं अलग अलग हूँ, ये अनुभव होता है। सुख में क्या है कि मैं और सुख का अनुभव अलग अलग नहीं हो पाता है, वही मैं हूँ ऐसा अनुभव होने लगता है। इसीलिए हम उसी में आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो दुख और मैं अलग अलग हूँ ये अनुभव होने लगता है। और उसी का अनुभव हम लोगों ने 4 महीने से किया। अगर अग्नि तत्व अपने प्रचंड स्वरूप में ना होता तो मेरे शरीर में ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना, उमस, ये सब चीज़ें हमें दिखाई नहीं देते कि ये भी हैं लेकिन अलग हैं। मैं और मेरा शरीर और शरीर से उत्पन्न ये सब जो मिलने वाले आँच, ताप, गर्मी हैं, ये मेरे शरीर से अलग हैं और मैं इस अपने ही शरीर से अलग हूँ। ये अनुभव हुआ कि नहीं? जी हुआ। 4 महीने से हम लोगों ने इसी को देखा। जी। अगर हम एसी में बैठ करके किए होते या कूलर लगा करके किए होते या पंखा ही चला करके किए होते तो जो ताप, आँच, गर्मी है, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट है, अनुभव नहीं हो पाता। वह अनुभव अलग अलग नहीं हो पाते। और वो लोग देखिए समय समय से हमें दिखाई दिए। अब वर्तमान समय में जिस समय हम लोग बैठे हुए हैं, इस समय में देखिए वह एक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वातावरण में शीतलता आ गई, क्योंकि जल तत्व आ गया ना। बदल क्या है? बदल जल तत्व है। उसी से बारिश भी करा रहे हैं, हवा में जो गर्मी थी उसको ठंड कर दी। तो अब बाहर जो श्वास हम ले रहे हैं उसमें दम घुटने जैसा नहीं लग रहा है, मरने जैसा भाव नहीं आ रहा है, ताप, आँच, गर्मी नहीं लग रही है, एकदम शीतलता का अनुभव हो रहा है। और इसी शीतलता में हम आसक्त हो जाएंगे अगर इसी का अनुभव करने लगेंगे तो, क्योंकि ये भी मेरे से अलग हैं, ये अनुभव होने ही नहीं देते। कभी अनुभव होता है? शरीर ही मैं हूँ ये अनुभव होता है और शरीर के द्वारा ये सुख हमें मिल रहे हैं। और इसी सुख को पाने के लिए जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं या वातावरण में विपरीत चीज़ें हम दिखाई देती हैं तो हम पूर्व वाले खोजने लगते हैं और उसी सुख को पाने के लिए हम अलग से परिश्रम करके और दुख के गर्त में चले जाते हैं। हाथ पैर में मारने लगते ना, जैसे गर्मी हुई, जैसे कल डॉक्टर साहब को गर्मी महसूस होने लगी इसमें, वो देखिए तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगा और पूरा पसीना पसीना हो गए। तो क्या करने लगे? जो पेपर लिए थे पढ़ने के लिए उसी को हाँकने लगे।
तो मैंने उनको क्या कहा कि आप इस कक्ष में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हम लोग पंखा चलाएंगे नहीं। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको सहन करने की क्षमता बढ़ा ली है। और आप अभी प्रथम दिन बैठ रहे हैं, हम लोग 970 दिन से लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन आप कभी इसके बारे में आपने सोचा नहीं कि मैं अकेला हूँ, कि जो भीड़ अंदर बैठा रखा हूँ, पत्नी का, बच्चे का, या धन दौलत का, संपत्ति का, मैं ये जात का हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मेरा बड़ा पहचान, ये सब जो अंदर भीड़ आपने भर रखा है, वह भीड़ जब तक आप खाली नहीं करेंगे तब तक क्या अपने आप के अकेलेपन का एहसास होगा? जो हम लोगों ने किया अकेलेपन का एहसास, ये जो भीड़ अंदर थी, आँच, ताप, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, सबको देखा गया। और सबको देखने के बाद हम अपने अकेलेपन का एहसास किए कि नहीं? ये तो समय समय से उत्पन्न होते हैं और समय समय से नष्ट भी होते हैं, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है और परिवर्तन के नाते ये हमें दिखाई देते हैं। कुछ ही देर तक के ठहरते हैं। 4 महीना आज आप देखेंगे, जिस समय में अनुभव हो रहा था उस समय में मालूम हो रहा था अभी हम जल जाएंगे, मर जाएंगे, यानी शरीर से हम बिछो कर जाएंगे। लेकिन उसे सहन करते हुए और दृष्टादृश्य का अभ्यास करते हुए हम लोग लगातार करते चले आए। 4 महीना बीत गया, आज मालूम पड़ रहा 4 महीना मैंने 4 दिन, भूल जा रहा तो सब 4 दिन भी नहीं लग रहा, 4 मिनट भी नहीं लग रहा है, भूल गया सब। क्योंकि 4 महीना अगर कहा जाए आगे के लिए कि 4 महीना ये काम करना है, तो मन कहेगा अरे 4 महीना इतना दिन तक करना है। लेकिन ये 4 महीना हम लोग एक दिन करके काट ले गए, कहीं पता चला? लेकिन वही मैं पहले कहता कि 4 महीना गर्मी को अनुभव करना, पंखा नहीं चलाना है, मन भयभीत हो जाता और भाग जाता, इस काम को नहीं करता। लेकिन आज कैसा लग रहा है? एकदम शीतलता का अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, अनुकूलता का अनुभव हो रहा है, प्रतिकूलता का कहीं अनुभव नहीं हो रहा है। और अगर अनुभव हो रहा है तो मात्र क्षण मात्र का है, वो भी उमस खाली मालूम हो रहा है, और तो कुछ नहीं मालूम रहा। ताप नहीं लग रहा है, आँच नहीं लग रहा है, जलना झुलसना नहीं लग रहा है कि हम जल जाएंगे, झुलस जाएंगे। ना मन बेचैन हो रहा, ना व्याकुल हो रहा, ना पसीना से हम तर हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा? लेकिन यही अगर हम पहले कहते कि 4 महीना लगातार इस अग्नि तत्व को हमें देखना है और पंखा नहीं चलाना, अगर हम कह दिए होते तो आप भी जन्म में नहीं रुक पाते, हिम्मत टूट जाती। लेकिन धीरे धीरे अपने आप मैंने कहीं कुछ नहीं कहा, बस खाली उसको दिखाया और दिखाते हुए ले आया। तो प्रथम 1 घंटे के पहले तक जब हम लोग बैठते थे, उसमें 1 घंटे तक ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट सब कुछ दिखता था। लेकिन जैसे ही दूसरे घंटे में प्रवेश करते थे, पसीने के कारण सारा ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट सब खत्म। और हम लोग आराम से दूसरे घंटे में लास्ट तक बैठ जाते थे आराम से। दूसरा घंटा बीतते बीतते और मालूम होता था और बैठते तो बड़ा अच्छा था, लेकिन हम बैठाए नहीं। क्यों नहीं बैठाए? अगर हम बैठा दिए होते तो उसमें आसक्त हो जाता। ये बार बार मैं बता रहा हूँ ना, उसमें आसक्त हो जाता, क्योंकि जो अनुभूति हो रही थी वह सुख का अनुभूति हो रही थी। पहले दुख का अनुभूति और उस दुख निवारण के बाद सुख का अनुभूति। मैं स्वयं अपने आप में इन दोनों से अलग हूँ, ये अनुभव नहीं हो पाता। तो सुख और दुख के मध्य की जो स्थिति है उसे ही समाधि कहते हैं। मैंने बताया था ना बीच में, कि जो दुख और सुख अनुभव हो रहा है, अनुभव करता जो है जिस समय में दोनों का अनुभूति कर रहा है, उस समय की जो स्थिति हमारी बनती है वो समाधि है। उस समाधि अवस्था है खाली, वो मैं नहीं हूँ। दोनों के बीच की जो स्थिति है बनती है वह है समाधि, वह भी मेरे से अलग है। वो समाधि अवस्था भी मेरे से अलग है, क्योंकि मैं उसे जान रहा हूँ ना। वो समाधि अवस्था मुझे नहीं जान रहा है, लेकिन मैं उसे जान रहा हूँ कि ये समाधि अवस्था है। क्यों? क्योंकि समाधि शब्द को जब तोड़ करके जानने की कोशिश करेंगे तुरंत समझ जाएंगे। सम माने बराबर, आदि और व्याधि। व्याधि माने दुख, आदि माने सुख।
तो दोनों के मध्य की जो स्थिति है वो समाधि है। वो मैं तो नहीं हूँ ना। मैं जब अपने आप में चला जाता हूँ तो वहाँ कोई शब्द रहते ही नहीं। हम लोग किसी भी शब्द से उसका वर्णन नहीं कर सकते। शब्द अगर बोलेंगे तो शब्द के एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं और सुनने वाला अपने अर्थ में ले लेता है भाव को। कहने वाले के भाव में सुनने वाला भाव नहीं लेता है, वह अपने भाव में लेता है, क्योंकि वो शब्द समझता किस शब्द में किस अर्थ में वो शब्द को समझता है, वो तो वही जानेगा। जैसे जल, पानी, नीर, वाटर। अब वाटर कहने वाला वाटर तो समझ रहा है कि पानी को कह रहा हूँ, लेकिन सुनने वाला अंग्रेजी नहीं जानता तो वो जल, पानी, नीर नहीं समझ पाता है कि ये पानी कह रहा है। और जल, नीर, पानी कहने वाला सुनने वाला अंग्रेज है, वो वाटर समझता है, पानी, जल, नीर समझता ही नहीं। इसीलिए वो समझता है कि क्या बोल रहा है। जब हम गिलास में पानी लेकर के उसके सामने कहते हैं दिस इज ए जल, तब उसके समझ में आता है कि ये वाटर को जल कह रहा है जी। तो बात समझ में दोनों को आती है। तो दोनों में कहीं लड़ाई होने का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए शब्द जिस स्थिति में मेरा स्थिति है स्वयं का, उस स्थिति में उस स्थिति का शब्द ही नहीं है, वो स्वानुभूति है। जैसे नींद अवस्था में प्रत्येक जीव जाते हैं, चींटी से लेकर मनुष्य तक, लेकिन कोई भी व्यक्ति बता दीजिए कि नींद के बारे में एक दूसरे के से कुछ शेयर कर सके। अगर नींद के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब वो स्वप्न अवस्था का बोल रहा है कि मैंने आज ये देखा, सोते हुए मैंने ये देखा, तो इसका मतलब है कि स्वप्न अवस्था का वर्णन कर रहा है, वो नींद अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी शब्द हैं, शब्द के भाव हमारी स्थिति को, परिस्थिति को दर्शाते हैं, न कि मुझे दर्शाते हैं। और वह स्थिति परिस्थिति पंच प्रकृति की है, न कि मेरी है। मेरी नहीं है, पंच प्रकृति की है। अब पंच प्रकृति में समय समय से सब कुछ दिखाई देता है। हम लोगों ने वही देखा, ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना, किसमें था? सब प्रकृति में था ना। अब प्रकृति में वो भी था किसका? अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व मुझे समय समय से दिखाया अपना प्रचंड स्वरूप, और उस प्रचंड स्वरूप में मैं जला तो नहीं, मैं झुलसा तो नहीं, मेरा दम तो नहीं घुटा, मैं बेचैन भी नहीं हुआ, व्याकुल भी नहीं हुआ। वह परिस्थिति कराई, वो भी प्रकृति की परिस्थिति जैसी दिखाई दी वैसा मैं देखा। तो बेचैनी, घबराहट मैं तो था नहीं, वह तो अग्नि तत्व थी। और अग्नि तत्व जो है जैसे जैसे अब अपने सुप्त अवस्था में जा रही है, सुप्त अवस्था मतलब धीरे धीरे जैसे जल तत्व उस पर हावी हो रहा है और सूरज जो है उत्तरायण से दक्षिणायन हो रहा है, तो अब हमें मालूम होगा कि जो गर्मी थी अब वो ठंडी और शीतलता में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि अब जल तत्व हावी हो रहा है प्रकृति में, अपने आप में जल तत्व हावी हो रहा है। अब वो दिखाई देगा हमें, लेकिन मैं किस पर हावी हो रहा हूँ ये कहाँ दिखाई दे रहा है? वो मेरे ऊपर हावी हो रहा है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इन पर हावी हो रहा हूँ ये नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हम साधक है नहीं। जो साधक होगा वो समझेगा, लेकिन जो साधक नहीं है वो नहीं समझेगा, बल्कि उसी में बेचैन हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा और उसी दुख को मिटाने के लिए अलग से परिश्रम करने लगेगा। पंखा लगवाने के लिए पैसे चाहिए तो कहाँ से आएगा? बिजली लगाने के लिए पैसे चाहिए तो कहाँ से आएगा? कूलर लगाने के लिए पैसे चाहिए तो कहाँ से आएगा? तो परिश्रम अलग से करना पड़ेगा कि नहीं? ये जो ताप, आँच, गर्मी है इसको सहन करना पड़ेगा, और अलग से ताप, आँच, गर्मी और आपको सहन करके पैसा कमाना होगा। और अगर उसी को तो 1 घंटे तक अगर आपने सहन कर लिया स्थिर चित्त से, जैसे हम लोगों ने किया, हम लोग तो साधक हैं, हम लोगों ने साधना के द्वारा उसे हमें साध लिए, तो जैसे ही आधा घंटा बीतता था बैठने के बाद, वैसे ही जानवर धीरे 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 हम उसके बस में नहीं थे, बल्कि अब वो मेरे बस में होने लगा था। इसीलिए दूसरे घंटे बीतते बीतते हम लोग
अपने स्वरूप में चले जाते थे। यानी ताप आँच गर्मी से परे जा करके मैं अपने आप में स्थिर हो जाता था। और उसकी जो अनुभूति होती थी वह अनुभूति हमें अगले क्षण बैठने के लिए मजबूर करता था। लेकिन हम लोग जान के नहीं बैठते थे, क्योंकि वो जो दूसरा क्षण बीत रहा था वो सुख का बीत रहा था। इस नाते हमारा मन उसमें आसक्त हो जाता। पहले जो दुख का अनुभव करा रहा था मन, वही दूसरे क्षण जो है दूसरे घंटे में हमें सुख का अनुभूत करा रहा था। इसीलिए वो मध्य की स्थिति हमारी नहीं बन पाती। इसीलिए मैं 2 घंटे तक बैठने के बाद उठ जाता था। अब लगातार अगर हमें बैठना है तो दोनों के मध्य की स्थिति बना करके हमें बैठनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप का अनुभव करना है। तो समाधि भी जो है वह मेरी नहीं है, वह भी प्रकृति के नियमानुसार प्रकृति की है, न कि मेरी है। और वह स्थिति में जब हम रहेंगे तब अपने आप का पूर्ण परिचय होगा। वह भी उस समाधि अवस्था में भी दृष्टा भाव में रहेंगे। जब समाधि जिस समय में हमारी लग रही है, उस समाधि अवस्था को भी हम दृष्टा दृश्य के रूप में जब देखेंगे, तब ये समाधि मेरी नहीं है बल्कि प्रकृति की लगी हुई है। तो हम अपने आप को उससे धीरे धीरे मुक्त कर लेंगे, क्योंकि समाधि अवस्था भी तो मैं नहीं हूँ, ना मैं आदि हूँ ना मैं व्याधि हूँ। और दोनों के मध्य की जो स्थिति बन रही है, जैसे एक सुख बीतने के बाद दूसरा सुख का अनुभव जो होता है वो कहाँ होता है? एक दुख मिटने से लेकर के दूसरे दुख उत्पन्न होने के बीच की जो स्थिति बनती है वही तो सुख है। सुख का जो हम अनुभव करते हैं वो क्या है? एक दुख का अनुभव हमने किया पहले, अब वह दुख जब अपने नियमानुसार धीरे धीरे समाप्त हुआ, तो दूसरे दुख आने के बीच में, दूसरा दुख आने के पहले और पहला दुख मिटने के बाद की जो बीच की दूरी है वही तो सुख का अनुभव कराता है। तो सुख कहीं कुछ है? इसका मतलब है कि दुख है, दुख है। सुख मन में नहीं होता है और दुख पहाड़ जैसा लगता है, क्योंकि दोनों ही मन ही अनुभव करता है। जिस समय में ताप आँच गर्मी लग रहा था, मन बता रहा था यार बैठने लायक नहीं है, उठ के चलो, दम घुट जाएगा, मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। अपने आप को मरने के ढोंग रचता है। तो आत्मा हम लोग चले गए, यादव जी चले गए का वकील साहब यादव जी वो भी आने बताए थे, चले गए। कौन वकील साहब? वकील साहब यादव जी लड़का लेकर के आए थे ना। हाँ, वो भी हफ्ते दिन में चले गए। दोबारा कहाँ आए? तो वही कह रहा हूँ कि ये जो स्थिति हम लोगों की बन रही है, इस स्थिति में हम लोग न समझ रहे हैं कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो अभी प्रथम बार आएगा तो हम लोगों की स्थिति को देख करके तो भाग जाएगा, क्योंकि पंखा चल नहीं रहा है। पंखा हम लोग चलाएंगे नहीं, अब उनको बैठना है। तो जो जितनी देर वो बैठे भी वकील साहब या उनका पुत्र बैठा, वो आंख बंद करके नहीं बैठ पाए। हम लोग तो आंख बंद करके बैठे थे, उनको आप वीडियो में देखेंगे कि वह जन आंख बंद करके बैठ नहीं पाए, परेशान थे। और दोबारा जन्म में नहीं आ पाए, क्योंकि मन चंचल तो खुद का है और अपनी चंचलता को समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझ रहे हैं कि मेरा पुत्र जो है चंचल है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे भाई पूर्व जन्मों का संस्कार भी तो है। तो जो जहाँ इसका लेन देन होगा वहीं तो जाएगा। आपके चाहने से दूसरी दिशा में थोड़ी चला जाएगा। उसका अपना जो कर्म कमाई है वो लेने वहाँ आया है, लेने भी आया है, देने भी आया है। जैसे आप अपना कर्म कमाई करके लेन देन कर रहे हैं, वैसे ही वो आपका पुत्र भी। लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं इसको बदल दूंगा। कैसे बदल देंगे भाई? बदलने का काम संत का है, साधु का है, साधक का है, भक्त का है, सबके बस का है। जैसे हम लोग परिस्थिति को बदल ले गए 4 महीने तक, ये हम लोग साधक थे तब बदल ले गए। अगर साधना न किए होते पहले से तो इसको नहीं बदल पाते, कि बदल लेते तब। तो हम लोग अपने जैसे शुरुआती दौर में 1.5 साल तक
1.5 साल माने कितना दिन हो गया? 365 दिन तो 1 साल का हो गया, और 365 का आधा कर दीजिए तो 1.5 साल में कितने दिन हो गए? उतने दिन तक लगातार हम लोग सिर्फ श्वास को देखे, श्वास में क्या क्या मिल रहा है वो देखे। और जब शुरू में हम बोल रहे थे, मन पकड़ रहा था, जन के लिए कुछ नहीं थी तो कैसे पकड़ेगा साहब? कुछ जानकारी नहीं थी पहले से कुछ, तब तो जब बिना जानकारी के मन लगेगा भी नहीं। लगेगा भी नहीं। जानकारी होता तो मन भी लगता है। अब धीरे धीरे मन लगा कि नहीं लगा? लग रहा है। क्योंकि जो पहले से आप कबाड़ भर रखे थे, चाहे धार्मिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे किसी भी तरह का कबाड़ आपने भर रखा था, वो कबाड़ जब खाली हुआ तब हमारी बात समझ में आने लगी। और अब जा कर के वह भी समझ में आ रहा कि यह भी कुछ नहीं था, वह तो मैं वायु तत्व के द्वारा उत्पन्न जो विकार थे वह मैं देख रहा था। चाहे वो विकार अच्छाई के रूप में हो, चाहे वह विकार बुराई के रूप में हो, था तो दोनों विकार ही, मैं तो नहीं था। तो प्रकृति में जो उत्पन्न हो रहे हैं वह सब अलग अलग हैं, और उनके द्वारा प्रदत्त जो क्रियाएं होती हैं वह भी सब अलग अलग हैं। समय समय से उत्पन्न होंगे और समय समय से हमें दिखाई देंगे, और समय समय से जब जो चीज़ें दिखाई देती हैं तो हम उसको बदल भी लेते हैं, क्योंकि हमें भोग करना है या नहीं इस बात की जानकारी होने लगती है। तो पता चलता है कि हम बदल ले गए। जैसे 4 महीना परिस्थितियाँ दोनों समय में, सुबह और शाम की, सुबह बल्कि हल्की रहती थी और शाम के समय में तो अपार महसूस होता था। यही ताप, आँच, गर्मी इतना लगता था कि पूछी मत, कि उसी में हम जल जाएंगे, झुलस जाएंगे, मर जाएंगे, ये भाव आ रहा था, नहीं दम घुट जाएगा। लेकिन धीरे 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 उनकी गतियों को मैंने देखा, और देख करके अपने आप को उनसे अलग करते हुए उनसे अपने आप को मुक्त किया। किससे? वो जो वर्तमान में ताप, आँच, गर्मी था। तो मैं अपने आप को कहाँ कुछ कर पाया, मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाया, मैं खाली अपने स्थिर रहा। तो परिस्थिति अपने आप में बदलती गई, मैं उसका दृष्टा साक्षी बना रहा। जैसे नदी में आप देखेंगे कि पहले बाढ़ नहीं है, आप तट पर हैं, तो एक बैग नदी में पानी आ जाता है, तो पानी जो एक बैग आता है तो उसमें देखिए आप मट्टी के कारण पूरा पानी जो है गंदा रहता है, और उसमें छोटे छोटे कण भी रहते हैं, बड़े बड़े भी रहते हैं। बड़े 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 मतलब जैसे पेड़ है, छोटे छोटे मतलब जैसे हाँ जो आ जाते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। तो क्या उस पानी को हम पी लेते हैं? तो उसको देखते देखते बाढ़ भी खत्म हो जाती है। बाढ़ खत्म हो जाती है तो उसकी जो विकार हैं वो भी खत्म हो जाते हैं 1 ही महीने 2 महीने के बाद। तो आप देखेंगे उसी जल को फिर हम दोबारा पीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो मिट्टी का अंश रहा था वो नीचे बैठ गया, पानी का तत्व तो अपने आप में ऊपर आ गया। उसी जल तत्व को हम लोग पीते हैं। तो बाढ़ आने के पहले भी हम थे, बाढ़ के समय में भी हम हैं, और बाढ़ खत्म हो जाने के बाद भी हम हैं। तो वह ज़्यादा बारिश होने के कारण अचानक नदी में बाढ़ आ गई। वो समझ में बात आई कि बदल गंभीर थे, महीनों महीनों दिन तक बारिश होती रही, इस वजह से नदी में बाढ़ आ गई। और पानी जो था वो हमने आंखों से देखा कि उस पानी में मिट्टी तत्व तो मिला हुआ है। पानी भी विकार है, इसलिए हम लोग पिए नहीं, और नहीं पिए तो कोई विकार हमारे शरीर में नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन वह बाढ़ भी तो खत्म हो गई जी। मैं तो खत्म हुआ नहीं, बाढ़ खत्म हो गई। बाढ़ खत्म हो गई तो पानी में जो मिट्टी तत्व था वो भी खत्म। स्वच्छ जल अपने आप में दिखाई दे रहा। यही आंख देखता है, यही हाथ जो उठा करके मुंह में डालता है और अपना ही गला नीचे उतार लेता है। तो तीनों काल में मैं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जान नहीं पाता हूँ, और मैं अपने आप को जानने के लिए यह साधना कर रहा हूँ। मालूम होता कि शरीर तीनों काल में है। शरीर भी तीनों काल में कहाँ है? आप देखिए अपने शरीर को, अगर आप अभी तो 2 ही चीज़ तो भी हम लोग अनुभव कर पाए, एक वायु तत्व को, एक जल तत्व को, अरे वायु तत्व को, और एक अग्नि तत्व को। 2 तत्व को तो हमने अनुभव किया। अब शुरू हो रहा है जल तत्व।
ठीक है। अभी भी देखिए बरसात खत्म हो जाएगी तो एक बार अग्नि तत्व फिर प्रचंड होगी। जब बरसात खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा जो है अग्नि तत्व यानी सूर्य की रोशनी तेज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि बादल नहीं रहेंगे तो सीधे रोशनी पृथ्वी पर पड़ेगा और वह अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएगा उस समय का। लेकिन वातावरण कुछ ठंडा हो गया है, इसलिए जो अभी 4 महीना तक हम लोग देखें वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पेड़ पौधे हरे भरे हैं। हवाएं जो है पेड़ पौधों के हरा भरा होने की वजह से उसमें शीतलता रहेगी, कहीं गर्मी दिखाई नहीं देगा। ये जो 4 महीना गया है पेड़ पौधे भी सूख गए, सबके पत्ते पीले पड़ गए और अग्नि तत्व जो है वह मिट्टी तत्व में भी, पत्थर तत्व में भी, सब में जब अपना स्वरूप दिखा दिया। इसलिए प्रचंड स्वरूप अग्नि का 4 महीना हम लोग देखे। अब जो बारिश होने के बाद अग्नि तत्व अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएगा तो वह पूरा अपना नहीं दिखा पाएगा। जो अभी हम लोग देखे मई जून जो हम लोग देखे वह अब नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बारिश हो जाने के कारण पत्ते हरे भरे होंगे, हर चीज़ हरा भरा होने की वजह से वह जल तत्वों के कारण जो गर्मी होगी ना वो उसी में समा जाएगी, जल तत्व में। इस वजह से हम लोगों को जो अप्रैल मई जून 3 महीना नहीं, फरवरी मार्च अप्रैल मई नहीं, फरवरी नहीं, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना। तो 4 महीना जो हम लोगों ने देखा लगातार फरवरी के बाद, उसमें और अब जो हम लोग देखेंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, इसमें भी अग्नि तत्व अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएगा। लेकिन जल तत्व के प्रवेश पूरे वातावरण में हो जाने से वह चीज असर उसका नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो वह उतना हमें ताप आंच गर्मी नहीं देगा जितना पहले दिया। तो दोनों के मध्य की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? तभी भी मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। अब मेरा शरीर भी परिवर्तित हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। गाल के जो पीछे मांसपेशियां हैं गल रही हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, बाल हमारे काले थे सफ़ेद हो रहे हैं, आपके तो सफ़ेद हो गए, मेरे हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं। आँख से रोशनी कम होगी, कान से सुनाई कम देगा, पैर से चल कम पाएंगे, तमाम तरह की हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, बोलने की क्षमता कम हो जाएगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें कि धीरे धीरे। लेकिन मैं तो नहीं ना होऊंगा शिथिल। मैं जो बचपन में था वही आज भी हूँ, जो आज हूँ वही मरने की इस शरीर के बिछोह तक रहूँगा। हाँ, मन जैसा हम बनाएंगे उसी तरह से मेरी स्थिति बनेगी, और मेरी स्थिति जैसी बनेगी वैसे ही पुनर्जन्म जा करके उसी तरह से कमाई उसका खर्च करूँगा। मन मतलब कमाई, आपका धन है मन, तो किस रूप में? अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, मध्य के रूप में भी। तो 3 स्थितियां हमारे मन की बनती हैं, सुख दुख और समाधि। तो तीनों स्थितियों में मैं हूं कि नहीं? कमाई जैसा किया हूं वैसा मैं भोग रहा हूं। तो कमाई हमें अब से अच्छा करना है। इसीलिए मैंने कहा था आपको, आप उस बात को ध्यान नहीं दिए, और शायद कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे मुझे नहीं मालूम। तो आप जानें कि वर्तमान समय में जो व्यक्ति जहाँ भी मिल जाए, जैसे मिल जाए, आपको एहसास करना चाहिए इसका कुछ मेरे पास है, वह लेने आया हुआ है। और अगर हम उसे लौटा देंगे तो मेरा मन जो दबा हुआ है ना वो खुल जाएगा, हल्का हो जाएगा। और अगर आप नहीं देंगे तो दबा दबा फिर वैसे रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो कर्म संस्कार पहले के थे वो भी मिटे नहीं, और अगला कर्म संस्कार और आपने बना लिया, तो कर्म संस्कार के हिसाब से फिर पुनः जन्म लेकर के आपको भोगना पड़ेगा। भले आपको अपने आप का अनुभव हो जाए कि मैं यही हूँ, लेकिन कर्म संस्कार जो आप कर रहे हैं वो कर्म संस्कार अभी ज्यों के त्यों यथावत ही बने हुए, इसलिए जन्म जन्मांतर अभी जाना पड़ेगा। और अगर अभी आप अगर खाली कर लें अपने आप को, तो किसी की हिम्मत नहीं आपको जन्म दिलवा दे।
क्योंकि जिसका लेन देन है वो आपने ही ख़त्म कर ली, और अगर ख़त्म नहीं किए तो पुनः आपको जन्म लेना पड़ेगा लेन देन करने के लिए, क्योंकि आप तो हो न, आप अपने आँख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, मनोभाव जो बन रहा है उस मनोभाव को भी तो आप देख रहे हैं। तो जो मनोभाव हमारा बन रहा है हमें सुख दुख का अनुभव करा रहा है। तो हम सुख दुख का अनुभव करने वाले इससे अलग हैं। इस सुख दुख का जो अनुभव हम कर रहे हैं इसको क्यों ना हम मिटा दें। ये साधक कर सकता है, सब नहीं कर सकते। तो साधक का काम है कि जिसका भी जो लेन देन है वो अपना समय से ले ले और मैं उस कर्म से अपने आप को मुक्त कर ले जाऊं, तो हल्कापन महसूस होगा। कहीं दबाव, तनाव, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि नहीं होगी। दूसरे यहाँ सुख का अनुभव नहीं होगा, आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो जो मध्य की स्थिति आपकी है वह आपकी यथावत बनी रहेगी। और जो आने वाला समय है शरीर बिछोह के बाद, वह समय आपका एकदम शुद्ध, शांत, स्थिर, एक रस आपकी स्थिति बनी रहेगी। न कहीं जन्म लेना है, न किसी के साथ दुख सुख भोगना है, क्योंकि प्रकृति से आप परे हो गए। क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है वो भी प्रकृति में लीन है, और आपका शरीर भी प्रकृति में है, क्योंकि आँख प्रकृति का है, अग्नि तत्व है, मैंने बताया था ना। तो जितने भी तत्वों के द्वारा जो कुछ लेन देन किया है गया है, उस लेन देन को हम मिटाए नहीं, खत्म नहीं किए। जैसे मान लीजिए लड़की का शादी आप किए तो कर्ज तो लेना ही पड़ा होगा। अगर आपने कर्ज लिया और अगर आपने कर्ज नहीं दिया तो आपका मन दबा दबा सा महसूस होगा कि नहीं होगा। जहाँ कहीं भी आप दोनों का मिलन हो जाएगा वहाँ वो आप पर हावी होगा, आप उसके नीचे दबे दबे महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपने कर्ज लौटा दिया तो सामान्य हो जाएंगे। तो जैसे वो तैसे आप कहीं भी मिलेंगे तो आपको दबाव महसूस नहीं होगा, तनाव महसूस नहीं होगा। उस व्यक्ति का चेहरा पड़ने से आपके मन में तरह तरह की कल्पना मन नहीं उत्पन्न करेगा, बल्कि और खुशी होगी कि चलो भैया मिल गए, बड़ा अच्छा हुआ। अरे एक सफ़र के मैं आता आपसे मिलने के लिए और एक साक्षात दर्शन हो गया। तो साक्षात दर्शन हो गया तो जिस भाव से वो है उसी भाव से मैं भी हूँ, तो दोनों में मित्रता हमेशा बनी रहेगी, प्रेम झलकेगा, दिखाई देगा। लेकिन जब तक आप अपना पैसा लौटा नहीं दिए हैं तब तक उनके मन में क्या उत्पन्न होता होगा और आपके मन में क्या उत्पन्न होता, दोनों की विपरीत दिशा रहेगी। वो कहेंगे हम बाकी, वो कह रहे हैं हम दिए हैं, दोनों विचार बनाएंगे। नहीं, आप दिए नहीं है तो आप जान ही रहे हैं। वो देने वाला भी जानेगा कि मैं दिया हूँ और लेने वाला भी जाना मैं लिया हूँ, दोनों जानते दोनों रहे ना। वो मैं नहीं कह रहा, जैसे हम दिए नहीं हैं तो हमारे मन में क्या उत्पन्न होगा। हाँ, तो दिए नहीं तो तब तबाही है, तबाही है। और देने वाला जो है वो ये सोच रहा है कि मिल जाए तो पूछ लूँ भाई क्या बात है, अभी तक ले पैसा आपने क्यों नहीं दिया। काम भी हो गया, काम होने के बाद साल भर बीत गया तो भी आप पैसा भी नहीं दे पाए, क्यों बात, क्या बात है। बात तो ये पूछना चाहता है, लेकिन उसका जो उत्तर हम देते हैं झुंझला करके, झुंझला करके जो उत्तर देते हैं तो उसके मन को हम कष्ट देते हैं ना, जो कि बेचारा जो आपके असमय में, दुर्दिन समय में वो आपका हित किया, और जब आज आपका समय अच्छा आया तो उसका लौटा देना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब जो है आपकी जो स्थिति बन रही है ये अच्छे दिन की है। इसीलिए सबका जितना भी कर्ज हो, बेटे का हो, बहू का हो, नाती का हो, गांव गढ़ी का हो, टोला मोहल्ला का हो, हित मित्र का हो, जितने लोगों का जो आपके पास आते हैं जिस समय में, वो सब जैसे हम लोग ताप आँच गर्मी देखे और सबको मिटाते गए, सबको सहन करते गए, अपने आप में स्थिर रहे, तो देखिए सब अपने अपने समय से आए और अपने अपने समय से लौट भी गए। तो क्या वो मुझे आकर के कष्ट दे रहे हैं? ऐसे ही समय समय से सभी लोग आएंगे, नाती, बेटा, पतोह, गांव के लोग, नात बात, हित मित, संत महात्मा, वो समय समय से ही आएंगे। और जिस समय में जो सामने आ रहा हो वर्तमान समय में, वही उसका समझ लीजिए कि वो उसका कुछ लेन देन हमारे पास है, उस लेन देन को आप कर लीजिए और आप हल्के हो जाएंगे, वो अपना लेके चला जाएगा, दबाव नहीं महसूस होगा। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो वो तो अपना दबाव महसूस करेगा ही, आपके अंदर में भी पश्चाताप और आत्मग्लानि होगी।
इसीलिए वर्तमान समय में रह करके वर्तमान समय को समझने का प्रयास करने का कोशिश करिए कि कोई भी व्यक्ति वो प्रकृति का है, वो प्रकृति में मैंने जो कुछ लेन देन किया है वो लेन देन करने आया है, उसका लेन देन वापस कर दीजिए जो मैं लिया हूँ, और अपने आप को हल्का कर लें। तो पश्चाताप नहीं होगा, बल्कि मन प्रसन्न होगा क्योंकि मैंने इनका लौटा दिया। तो दोनों की स्थिति बराबर बनी रहेगी, कहीं भी मिलेंगे एक समान मिलेंगे, एक रूप में मिलेंगे, तो मन में कष्ट नहीं होगा, आपके भी मन में कष्ट ना होगा उनके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में अगर बाहर भौतिकता का जो लेन देन है अगर वो उसको वापस नहीं किए तो ये फिर आपको ऊपर आना पड़ेगा। तो आज की जो स्थिति बन रही है वो आगे नहीं बन पाएगी, जो वर्तमान की स्थिति बन रही है वो आगे नहीं बन पाएगी। इसलिए जब भी जहाँ भी जो भी मिले उसका जो हिस्सा आपके पास पड़ा हुआ है उसको लौटा दीजिए, लेकिन कैसे समझेंगे इसका हिस्सा ही है। आप मौन रहेंगे वो अपने आप पे बता देगा कि बाबू हम यही का एक काम के लिए आए हैं, और जैसे वो काम अपना बताए मुंह से खुद बोलेगा ना, या उसके मुंह से बुलवा लीजिए, भाई कैसे आए हो, क्या बात है, क्या काम है। तो बोलने का भी तरीका है, भैया कोई काम है, हाँ भैया फला काम के लिए हम आए हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये काम आपका देखते हैं, अगर होने लायक होगा तो करवा देते हैं। तो करवा देते हैं या कर देते हैं, दोनों बात है ना। आपके बस में है तो कर दीजिए, आपके बस में नहीं है तो बेटे के बस में होगा, बहू के बस में होगा, नाती के बस में होगा, तो वो काम जो लोगों से कह करके करवा दीजिए, क्योंकि माध्यम आप हैं, काम उनको करना है। तो उन दोनों का लेन देन है, माध्यम आप बने थे, कभी माध्यम आप बने हैं, तो वो माध्यम के माध्यम से काम करवाना चाहता है। तो आप उनसे जाके कह दीजिए, क्योंकि गांव के प्रधान मुखिया आपके सुपुत्र जी हैं, तो उनसे जाके कह दीजिए भाई फलाने का काम है, इस काम को आप कर दीजिए। तो कैसे होगा, उनसे भी सलाह ले लीजिए क्या होने लायक है, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव ना पड़े। अगर ये काम होने लायक है सहज रूप से तो इसको कर दीजिए, और कितने दिन में हो जाएगा ये भी बता दीजिए। और इसमें भी ईप बट मत करिए, जैसे आजकल के जो प्रधान जी लोग हैं वो सबको मैं देख रहा हूँ 100% झूठा बोलते हैं, जो बोलते हैं उस पर वो स्थिर नहीं रहते हैं। तो इसलिए उनको कहिए भाई हमसे जो है आप बात करिए तो स्थिर होकर बात करिए, क्योंकि हमारा आपका संबंध खाली प्रधानी तक नहीं है, पिता पुत्र का भी है, वो तो कम से कम बरकरार रखिए। तो जब शब्द सही बोलेंगे, सही काम करेंगे, सही समय से करके दे देंगे तो हमारा आपका विश्वास बना रहेगा, और नहीं तो आने वाले समय में हमारा आपका संबंध कैसे रहेगा। क्योंकि आज तो आप पद की गरिमा नहीं देख रहे हैं, और कल की जब पद चली जाएगी तो गरिमा गिर जाएगी, तो फिर हमारा आपका जो संबंध है वो जो पिता पुत्र का संबंध वो तो रहेगा ना, लेकिन इसी समय में हमारा आपका संबंध खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा आपने किया नहीं। तो आगे कैसे हम आपके साथ संबंध बना पाएंगे। तो इसलिए स्थिरता दिखाइए और स्थिरता के साथ साथ काम करिए, तो उससे क्या होगा कि जो तीनों लोगों का, आपका, प्रधान का और गांव गढ़ी का कोई भी व्यक्ति हो, उसका जो पूर्व जन्म का कर्म संस्कार है वो आज ही खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो फिर आगे जन्म में आप लोगों का आपस में जो वैमनस्यता है वो खत्म हो जाएगी, प्रेम अपने आप में झलकेगा। क्योंकि काम कराने वाला दो चीज लेके आया है, या तो दुख देगा या तो सुख देगा। काम कर दिए तो खुश होकर के चला गया, तो कहीं आपका दबाव तनाव खिंचाव वाला काम नहीं करेगा, यानी आपकी निंदा चुगली बुराई नहीं करेगा। और अगर आपने उसका काम नहीं किया तो जहाँ बैठेगा वहीं आपकी बुराई करेगा, तो दबाव तनाव देगा कि नहीं देगा, दुख देगा कि नहीं देगा, और आपके आने वाले कामों में हस्तक्षेप करेगा। लेकिन जब आज मिटा दिए तो आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि समर्थन करेगा, क्योंकि उसका काम हो गया है। तो इसलिए जो मैं हूँ वो मैं दुख और सुख से परे, एकदम शुद्ध स्वच्छ निर्मल स्थिर शांत एक रस की स्थिति हमारी है, उसमें कहीं कोई द्वंद्व अवस्था नहीं है, पीड़ा अवस्था नहीं है। तो अपनी जो निर्छल निर्द्वंद्व
निश्चिंत निष्फिक्र जो अवस्था है वो तभी आएगी कि वर्तमान स्थिति को पढ़ करके उसको उसी तरह से काम करके हटा दीजिए। तो क्षण क्षण बदलता है ना, क्योंकि हम प्रकृति में मिले हुए तो क्षण क्षण हमें देखना होगा, और क्षण क्षण की स्थिति जो हमारी बनती है वह दुख सुख की ही बनती है, क्योंकि मैं उससे अलग हूँ। क्षण क्षण स्थिति को देखने वाला, जानने वाला, प्रयोग करने वाला और शुद्ध शांत एक रस स्थिति की जो मेरी बनती है वह स्थिति परिस्थिति प्रकृति में नहीं है, प्रकृति में बदलाव है। आप प्रकृति से अपने आप को अलग करते हुए आगे बढ़ते हुए चलिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी स्थिति परिस्थिति एकदम सामान्य होती जाएगी, सामान्य होती जाएगी, सामान्य होती जाएगी, यानी सहज अवस्था आपकी बनती जाएगी। जो पहले आपको असहज महसूस हो रहा था, जैसे गर्मी ताप आँच, ये क्या था, असहज स्थिति थी, लेकिन हमने उसे सहन किया। हमने कोई अलग से परिश्रम नहीं किया, ना पंखा चलाया, ना कूलर लगाया, ना एसी लगाया, उसके बारे में कल्पना भी नहीं की। तो हम लोगों की सामान्य स्थिति बनती गई कि नहीं? जो आज स्थिति हमारी है एकदम बिल्कुल सहज स्थिति है। क्यों है? क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है। जल तत्व अब अग्नि तत्व पर हावी हो रहा है, वो दिखाई दे रहा। तो मेरे स्थिति परिस्थिति में इस प्रकृति की स्थिति परिस्थिति से क्या लेन देन है? कोई नहीं। तो मैं एक रस हूँ कि नहीं? मैं अग्नि तत्व के प्रचंड स्वरूप के पहले भी था, प्रचंड स्वरूप को भी देखा, प्रचंड स्वरूप चढ़ रहा था तो भी देखा, प्रचंड स्वरूप में जा करके जो मैं नीचे उतरा वो भी देख रहा हूँ। और यही प्रचंड स्वरूप अग्नि का खत्म हो जाएगी, जल तत्व दिखाई देगा हावी होते हुए, तो भी मैं देखूंगा। लेकिन स्थिति परिस्थिति बदलती है प्रकृति की, वो मैं दृष्टा भाव साक्षी भाव में हूँ तब समझ में आ रहा है। अगर मैं दृष्टा भाव साक्षी भाव में ना होता तो जैसे आम आदमी नहीं समझ पाते, तो वैसे हम भी नहीं समझ पाते। इसीलिए हमारी स्थिति आप देखिए, एकदम आंख बंद करिए और अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए सबसे अलग हूँ, ये जो स्थिति परिस्थिति बन रही है सब प्रकृति की है। अनुभूति जितनी भी हो रही है, अनुभव करता मन है और मन भी हमारा प्रकृति है। अनुभव करता मन भी प्रकृति है, इसीलिए वो अपनी स्थिति परिस्थिति का अनुभव मुझसे आके कराता है और मैं उस सब से अलग, और अपने अलग होने का आभास करते हुए आगे बढ़ना है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ, स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 970 दिन हो गए। तारीख 4 जुलाई सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। वर्तमान समय में उमस महसूस हो रहा है, तो क्रिया हो रही है उमस की कि मैं अनुभव कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में उमस लग रहा है, उमस महसूस हो रहा है। तो उमस और मैं महसूस करता, अब महसूस कराने वाला कौन है? मन। महसूस करता कौन है? मैं। तो मैं हूँ महसूस करने वाला। क्या ये उमस मैं हूँ? अगर मैं उमस होता तो ये महसूस कराने वाला मन किससे कराता? इससे साफ मालूम होता है मैं अलग हूँ, मन अनुभव कराने वाला अलग है, उमस अलग है। उमस
हमारे शरीर को जो महसूस हो रहा है वह प्रकृति का है, और प्रकृति और मेरे मध्य में जो जोड़ने का काम करता है, पुल का काम करता है, वो मन है। मन ही मुझे उमस महसूस करा रहा है, और वह प्रकृति में स्वतः हो रहा है। मैं अनुभव करता इसी शरीर में हूँ, और अनुभव कराने का जो काम करता है वो मन है। तो अनुभव करता से अलग है कि नहीं? अनुभव करता मन, और अनुभव करता जो है मैं स्वयं शांत, शुद्ध, स्थिर और एक रस, स्वच्छ, निर्मल, निर्द्वंद, निष्फिक्र की स्थिति जो मेरी बनती है, वह मन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो मैं महसूस कहाँ कर रहा हूँ? शरीर के ऊपरी हिस्से पर। और जैसे आँख हमने बंद की और भीतर प्रवेश कर गए, तो ऊपर की जो स्थिति हमारी बनती है स्पर्श करके अनुभव करने वाली, वह बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि जो मुद्रा वगैरह भी करते हैं हम लोग, यह भी दबाव मालूम होता है। नसें जो है ना, दबाव महसूस करते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम शांत रूप में, जैसे सहज रूप से आप बैठ पाइए।
साहिब 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 ये जो अभी स्थिति बनी थी 5, 7, 10 मिनट की, जी ये मन की एकाग्रता का ही फल है। जी मन एकाग्र है। हम भले बोल रहे थे, बोलते 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 कहाँ तक गए, जी सब कुछ किए और एक बैग हमने अपने बोलती बंद कर दी। जो स्थिति बनी वो हमारे पूर्व के अभ्यास
जो एकाग्रता की है जी उसकी वजह से बन पाया, क्योंकि हम लोग मन को एकाग्र पहले कर चुके हैं, स्थिर कर चुके हैं और स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव भी कर चुके हैं। अब आगे की प्रक्रिया चल रही है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो ये जो स्थिति बनी थी ये मन की एकाग्रता का फल था। मन एकाग्र है पहले से, इसीलिए तत्काल प्रभाव से हम अपने मन को एकाग्र कर लिए और शांत भाव से एकदम अपने आप में स्थिर थे। ठीक है ना। साहिब बंद